Hello guys, so today I am at the Adalaj Stepwell, which is also known as Rudabai Stepwell, which is in Ahmedabad. So today I'll be showing you the Adalajni Vav. In Gujarati we call it Adalajni Vav. So let's get started, let's get in. There are few process because अभी कोरोना के चलते उन्होंने कैश में टिकट मना कर दिया है, सो हमें यहाँ आके ऑनलाइन ही बुकिंग करनी पड़ती है. सो आई शो यू के ऑनलाइन बुकिंग इसमें यहाँ पे आके कैसे करना है. तो जब आप आओगे यहाँ पे तो आपको बाहर ऐसा एक बोर्ड दिखेगा, वहाँ पे एक QR कोड है जिसे आपको स्कैन करना है. अगर वो नहीं होता है तो नीचे एक लिंक दिया हुआ है, वो आप वो वेबसाइट पे जाकर भी आप कर सकते हो. ओके, दिस इज़ द आउटर एरिया ऑफ द अडालज. हाँ, अभी हमने एंट्री तो की ही नहीं है. ये बाहर आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल, कितना ग्रीन में बनाया है. इट्स सो नेचुरल. एक जो मुझे बात अच्छी नहीं लगी यहाँ की वो ये है कि यहाँ बारिश नहीं हो रही है उतनी. लाइक दिन में एक बार 5 मिनट 10 मिनट के लिए बारिश होती है एंड देन दैट्स इट फिनिशेस ऑफ. और बाकी जगहों पे बहुत अच्छी बारिश हो रही है. सो होपफुली अहमदाबाद में भी थोड़ी बारिश गिरे, थोड़ी ठंडक मिले. लेट्स सी. देयर आर सो मेनी स्टेयर्स हियर. ये चारों ओर से स्टेयर्स में बना हुआ है. यू कैन सी दिस इज वन टाइप ऑफ खोपचा. इवन यू कैन सिट हियर. देयर इज अ स्मॉल खिड़की टाइप. या इट्स ग्रेट. द अदर साइड ऑल्सो. सी इफ यू कैन सी हियर, यहाँ पे भी स्टेप्स है, यहाँ पे भी स्टेप्स है. अदर स्टेप्स डाउनवर्ड्स. Here is a step. How fine these works are. इट्स क्वाइट स्मेली बिकॉज काफ़ी टाइम से शायद बंद था, तो कबूतरों ने इसको काफ़ी अपना बना लिया है. नीचे जाने पे अंधेरा है काफ़ी, बट विल गो. थोड़ा डरावना लगता है बिकॉज लोग भी नहीं आ रहे हैं उतने. यहाँ पे एक कुआं है जिसको बंद करके रखा हुआ है. हाउ ब्यूटीफुल इट्स लुकिंग. देयर इज़ अ नाइस स्टोरी अबाउट दिस वेल. उसमें ये था कि जब राणा वीर सिंह ने इसको बनाने की शुरुआत की थी, लेकिन उनके जो नेबर किंग थे, मुस्लिम किंग थे, मोहम्मद बेगाड़ा, उन्होंने उनको मार दिया था. और उसके बाद ये काम तो अधूरा रह गया था. तो जो उनकी वाइफ थी रानी रुगा देवी, वो उन्होंने क्या सोचा कि फिर अब उनके हस्बैंड तो रहे नहीं, तो उन्होंने सोचा वो सती हो जाएंगे, यानी वो अपने आप को ख़त्म कर देंगे. बट जो मुस्लिम किंग थे उन्होंने उनको ऐसा करने से रोका और उन्होंने उनके सामने मैरिज का प्रपोजल रखा. रानी ने उनका मैरिज प्रपोजल तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन एक कंडीशन ये रखी कि जो ये पूरा उन्होंने राणा वीर सिंह का जो सपना था वो उसे पूरा करेंगे. तो ही एक्सेप्टेड द प्रपोजल एंड उन्होंने ये कंप्लीट किया इस अडालज को. आफ्टर दैट जब उन्होंने रानी को फिर याद दिलाया कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, नाउ इट्स योर टाइम टू फुलफिल योर प्रॉमिस, देन उनका मेन पर्पस था कि उनके हस्बैंड के इस ड्रीम को वो पूरा करे जो हो चुका था. अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ को ख़त्म कर देंगे. सो व्हाट शी डिड, जो स्टेपवेल है, जो कुआं उन्होंने बनवाया वहाँ पर, उन्होंने वहाँ पे कूद के अपनी जान दे दी. पानी के अंदर खुद की बलि चढ़ा दी. हाँ.
का खून निकल के। हाँ हाँ। तो 1555 की कहानी है, 100 साल पहले है तो पूरा पानी था। अच्छा। तो राजा लोग ऐसे 3 एंट्री बनाई है ना, तो 3 एंट्री के अंदर छोटे छोटे गाँव थे, ऐसे पानी भर सकते थे और पी सकते थे। आज जमाने के अंदर सब सुविधा फैसिलिटी हो गई कि अंडरग्राउंड 5 स्टोरी के बाद में नीचे चला गया, ये पानी तुम देखा पीने लायक तो नहीं है। हाँ। ये पानी पवित्र मान के पूजा के लिए काम आते। अच्छा। ये बावड़ी कभी सूखती नहीं, इसका वरदान बनाए, इसको महत्व रहते नहीं। तो सिविल इंजीनियर को मार दिया, ऊपर तुम जाएंगे तो उसकी कवर होगा। अच्छा। सिविल इंजीनियर की अभी 5 है, तो सामने 2 टूट गए। तो सिविल इंजीनियर कवर कौन सी होती है? मुस्लिम होती है। हाँ। अभी ये नक्काशी तुम्हें आते हैं, एक नक्काशी दिखे तुम चले जाते हैं, ये नक्काशी नहीं है। हिंदू मुस्लिम दोनों मिलके काम किए। तो मस्जिद की नक्काशी हम बताते हैं, हिंदू कौन है, मुस्लिम। हाँ। मीनारा समझते हैं ना, ऊपर के मस्जिद का मुस्लिम का मीनारा है। हाँ, वो मीनार जैसे शेप है पूरा। देखते हैं ना। यस। तुम्हारी भाषा में अशोक का पेड़ आते हैं, अशोक वाला समझते हैं। हाँ। अशोक का पत्ते पूजा के लिए काम आते हैं। राइट। तो होगा मुस्लिम का मस्जिद, आसोपालव का पत्ते। मुस्लिम का मस्जिद का बॉर्डर आते, मुस्लिम है, साथी बॉर्डर समझते हिंदू है। हिंदू। तो ये नक्काशी देखो सामने, देखो घंटी है, बेल, बेल समझते हैं। हाँ। तो सब चारों तरफ देखो तो हिंदू की घंटी हो, सब पिलर है। ये बेल सारे पिलर्स पे दिखेगी। सो द अंकल ने मुझे सब कुछ इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स में बताया, सब कुछ विच इज़ क्योंकि ये हिंदू और मुस्लिम्स ने मिलके बनाया था। सो यहाँ पे जो भी आप स्ट्रक्चर्स देखोगे, जो मैंने आपको भी दिखाए वीडियोस में, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुस्लिम्स के बेस पे बनी हुई है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हिंदुओं के बेस पे बनी, यानी हाथी भी बने हुए हैं, मुस्लिम्स के जो मीनार होते हैं वो बने हुए हैं, हिंदुओं के भगवान बने हुए हैं यहाँ पर। सो विच इज़ वेरी यूनिक टू सी। आई होप पीपल आर लाइकिंग इट अ लॉट। जिस तरह अंकल ने बताया, यहाँ पे कोई सीमेंट से ये चीज़ें नहीं बनी गई है, फिर भी ये इंटरलॉक बोलते हैं इनको। आई डोंट नो कैसे उन्होंने ये चीज़ें की होगी, बट आप कहीं से भी देखोगे कुछ भी, ये एक्चुअली अभी के ज़माने के स्ट्रक्चर से ज़्यादा मजबूत लगता है पहले वाले स्ट्रक्चर्स। आई डोंट नो, और सब हाथ की कलाकारी, कोई मशीनरी वर्क कुछ नहीं, उस टाइम पे कुछ नहीं होता था। सो हैट्स ऑफ टू दोज इंजीनियर्स, हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलके बनाए थे उस टाइम पे। सो कुछ काफ़ी अलग, काफ़ी हटके है यहाँ पर। और जैसा कि मुझे मौसम थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, काले बादल आ रहे हैं, शायद बारिश हो सकती है। सराउंडिंग हियर, आई डोंट नो, अभी तक जितनी भी जगह आई हूँ मुझे इतनी ग्रीनरी मिली है यहाँ पर। वाओ, दिस ट्री, दिस ब्यूटीफुल ट्री, लुक एट दिस। एकदम फिल्म वाला सीन लग रहा है, पता है। Couples find place everywhere. Wow, I'm in love with this place, yaar. So मैंने जो ब्यूटीफुल पेड़ वहाँ पे देखा ना, मेरा बड़ा मन कर रहा है कि मैं उसके पास जाऊँ. So I'm heading towards that. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आज हमने अडालज की वाव में एंजॉय किया, थोड़ी सी ठंडी हवा आनी भी शुरू हो गई है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, comment and subscribe to my channel with the notification bell to get more such videos like this. Thank you. Bye bye.